कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 लेक्चर सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सब जानने वाले हैं कि प्रियम्बल क्या होता है और प्रियम्बल किसने बनाया है, ठीक है, किसके द्वारा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल क्रिएट किया गया, बनाया गया, वो जानेंगे। साथ ही ये जानेंगे कि इस प्रियम्बल को कब अडॉप्ट किया गया, वो डेट क्या थी, कब इसे अडॉप्ट किया गया, कब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसे जोड़ा गया, वो जानेंगे। साथ में ये जानेंगे कि क्या अगर हम जिस तरीके से संविधान में अमेंडमेंट करते हैं, क्या उसी तरीके से हम प्रियम्बल में भी संशोधन कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर कर सकते हैं हम संशोधन प्रियम्बल में, तो अभी तक कुल कितने संशोधन प्रियम्बल में हो चुके हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में हम सब जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। सो ओवरऑल यहाँ पर हम सभी चीज़ें प्रियम्बल के बारे में विथ नोट्स के जरिए हम सब ये समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए आज की ये कमाल की वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें मॉडर्न टीच यूट्यूब चैनल को और इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर ले, ताकि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए जान लेते हैं प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम सब पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन का लेक्चर सीरीज, तो यहाँ पर ये बात आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी आपसे व्यक्ति पूछ सकता है कि भाई बताइए कि आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा हुआ है, ये जो प्रियम्बल शब्द है वो कहाँ से लिया गया है, ये बताइए आप, ठीक है। कोई भी व्यक्ति आपसे ये चीज़ें पूछ सकता है, इसीलिए मैंने जस्ट ऊपर ही आपको ये नोट में लिख दिया है, ये चीज़ें मतलब यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का ये जो प्रियम्बल है वो कहाँ से लिया गया है। प्रियम्बल वर्ड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड। ये कहाँ से लिया गया है? एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। वो लैटिन वर्ड कौन सा है? प्रियलिज्म, ठीक है, ये प्रियलिज्म वर्ड है, लैटिन वर्ड है, और यहाँ से हमारा ये जो प्रियम्बल वर्ड है वो लिया गया था, ठीक है, जिसका जो अर्थ होता है प्रियलिज्म का टू गो बिफोर, ठीक है, टू गो बिफोर इसका अर्थ होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि व्हाट इज़ प्रियम्बल, ठीक है, प्रियम्बल क्या चीज़ है, प्रियम्बल क्या होता है। तो ये जो सभी आप चीज़ें देख रहे हैं ये व्हाट इज़ प्रियम्बल के अंतर्गत आएगी। और यहाँ पर मैं लिखा हुआ हूँ ऑल दिस थिंग, ठीक है, ऑल दिस थिंग्स कम अंडर द प्रियम्बल। ये जो सभी चीज़ें हैं वो हमारे प्रियम्बल के अंतर्गत आती हैं। ये सभी जो चीज़ें हैं हमारा प्रियम्बल हमको बताता है, बताने का प्रयास करता है, ये भी आप चीज़ें कह सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, ठीक है, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में उसका इंट्रोडक्शन, ये हमारा जो प्रियम्बल है वो हमको सबसे पहले ही दे देता है। सेकंड है पर्पस को ये बता देता है शुरुआत में ही। साथ में फिलॉसफी यानी कि उद्देश्य, मतलब एक दर्शन करा देता है, ओवरव्यू दे देता है, ठीक है। फिलॉसफी मतलब ओवरव्यू दे देता है, दर्शन करा देता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पहले ही, ठीक है। प्रियम्बल हमको जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने जाएंगे तो पहले ही आपको प्रियम्बल मिल जाएगा। तो प्रियम्बल जब आप पढ़ लेंगे तो पता चल जाएगा कि इसका इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट क्या है, पर्पस क्या है, और इसका फिलॉसफी क्या है, इसका यूजेस क्या है, ठीक है, कहाँ पर इसका यूजेस है, और आइडियाज़ एंड एक्सप्रेशंस ये हमको बता देता है, ठीक है। और साथ में प्रिंसिपल, उसका सिद्धांत बता देता है कि इसके अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत हैं, साथ में इसका जो उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, और किस लिए ये चीज़ें बनाई गई हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको स्टार्टिंग में आपको हमारा जो प्रियम्बल है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो जस्ट आपको हमारा जो प्रियम्बल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रियम्बल है वो आपको बता देगा। ये जो सभी चीज़ें हैं वो प्रियम्बल आपको जस्ट एक्सप्लेन कर देगा शुरुआत में ही। तो इससे क्या होगा कि आप समझ जाएंगे कि ये जो संविधान है, ये जो विधि है वो किस बारे में है और क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत हैं, क्या इसका उद्देश्य है। तो ये चीज़ें आपको शुरुआत में, मतलब कि पूरा ओवरव्यू आपको शुरुआत में ही ये जो प्रियम्बल है वो आपको दे देता है, ठीक है, बिना कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े हुए, ठीक है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैनी पीपुल हैव आल्सो सेड दैट प्रियम्बल इज़ लाइक अ ब्लूप्रिंट। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि ये जो हमारा जो प्रियम्बल है, ठीक है, ये प्रियम्बल है वो क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये एक ब्लूप्रिंट है। अब ब्लूप्रिंट उनका कहने का ये अर्थ है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये एक, आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़े रहेंगे, आप पढ़ने जा रहे होंगे तभी आपको चीज़ें बता देती है कि आखिर जो संविधान है उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं और क्या संविधान बताता है, किस बारे में है, इसका उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या है। तो इसीलिए सभी लोग बोलते हैं कि ये जो प्रियम्बल है वो क्या है, एक ब्लूप्रिंट है, ये ब्लूप्रिंट की तरह कार्य करता है, ठीक है।
तो मैंने आपको ये चीज़ें आपको बता दी। नेक्स्ट चलते हैं, हु ड्राफ्टेड द प्रियम्बल, यानी कि किसके द्वारा ये जो प्रियम्बल है वो बनाया गया था। तो आपको ये बात बहुत ही ध्यान रखने योग्य है। प्रियम्बल जो था हमारा वो किसके द्वारा बनाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये जो आप प्रियम्बल यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये जो चीज़ें ये किसके द्वारा बनाई गई थी, किसके द्वारा क्रिएट की गई थी, वो बनाई गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। सो जब शुरुआत में कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जब ये प्रियम्बल ला करके लोगों द्वारा मतलब लोगों के पास रखा गया तो उन लोगों को लगा कि हाँ भाई ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस दिशा में ले जाना है, तो वही जो दिशा है वो हमारा प्रियम्बल बताता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, आपत्ति का समाधान। ठीक है, और इसे जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को और इसे एडॉप्ट कर लिया गया। ठीक है, इसे अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, लाया गया था 13 दिसंबर 1946 को और इसे अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो चलिए जान लेते हैं कि इम्पॉर्टेंट वर्ड इन प्रियम्बल कौन कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट वर्ड हैं, ठीक है, जो कि आपको जानने चाहिए। ठीक है, प्रियम्बल में जो कि लिखे हुए हैं। ठीक है, वी द पीपुल ये क्या है, ये सोर्सेस को बताता है। चलिए आपको दिखाते हैं वी द पीपुल। ठीक है, ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ये सोर्सेस को बताता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स कौन है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स हम ही सब है। ठीक है, मतलब कि वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के सभी लोग। ठीक है, हम भारत के लोग ये चीज़ें बोल रहे हैं, ऐसा ऐसा कर रहे हैं। तो मतलब ये संकल्प पत्र भी मतलब एक तरह है। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत में है वी द पीपुल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो वी द पीपुल ऑफ इंडिया वर्ड है ये एक सोर्स की तरह काम करता है। मतलब ये बताता है कि ये कौन है, कौन बोल रहा है। तो ये बोल रहे हैं वी द पीपुल। ठीक है, हम सभी लोग। ठीक है, और इसका जो नेचर मतलब कि जैसा कि आप सब जानते हैं नेचर में प्रकृत होता है, तो इसका नेचर कौन कौन सा रहेगा। ठीक है, ये सभी नेचर इसके अंतर्गत आते हैं। सोवरियन में संप्रभुत्व, डेमोक्रेटिक मिस होता है लोकतांत्रिक, सेक्युलर मिस पंथ निरपेक्ष, सोशलिस्ट मिस समाजवादी और रिपब्लिक मिस गणतंत्र। ये सभी चीज़ें ये आती हैं नेचर के अंतर्गत। ठीक है, ये शब्द आपको यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये शब्द आपको प्रियम्बल में यहाँ पर आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगी। तो ये चीज़ें क्या बताती हैं, नेचर को। ठीक है, क्या बताती हैं, नेचर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो नीचे आप देख रहे हैं ये जो वर्ड लिखे हुए हैं ये ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य को बताते हैं। फर्स्ट है जस्टिस, ठीक है, यानी कि न्याय को बताता है। सेकंड है इक्वलिटी में समानता, लिबर्टी में स्वतंत्रता, और जो फोर्थ है फ्रेटर्निटी जो कि बताता है भाईचारे की भावना। और ये आपको वर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे हमारे प्रियम्बल में। यहाँ पर ही आपको वर्ड मिल जाएंगे। ये वर्ड है जस्टिस, सेकेंड लिबर्टी, थर्ड इक्वलिटी एंड फोर्थ फ्रेटर्निटी। ये जो वर्ड है ये कौन मतलब क्या बताते हैं, ये ऑब्जेक्टिव मतलब उद्देश्य को बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये जो डेट था वो आपको याद रखना है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये डेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949 थे। ये जो डेट था इसी दिन क्या हुआ था, मतलब कि एक सभा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बनाई गई थी, जिसे हमने पीछे वाले वीडियो में देखा था। कौन सी सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और उस असेंबली के द्वारा वोट मतलब कि स्टेट से सभी लोग चुनकर आए हुए थे, मैंने आपको बताया था। और वो जो स्टेट से सभी लोग चुनकर आए हुए थे उन लोगों ने वोट किया था। ठीक है, वोट किया था, जिसमें से 284 लोग हमारे जो संविधान है उसको चाहते थे कि ये जो संविधान जो बना हुआ है, जो बनकर आया हुआ है, ठीक है, वो पास हो जाए। तो 284 लोगों ने अपना सिग्नेचर किया कि भाई ये पास होनी चाहिए। और जो कुल मेंबर थे 289 थे, जिसमें से 284 लोगों ने इसके संबंध में इसके ठीक है इसको मतलब चाहा कि भाई हमारा ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पास्ड ऑन, ठीक है, 26 नवंबर 1949। ठीक है, ये डेट आप यहाँ पर आप देख लीजिए। अब चलिए आपको दिखाते हैं यहाँ पर। तो इसी दिन क्या हुआ था, मतलब कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था,
ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पास हो गया। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को बोला था कि इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ये जो प्रियम्बल है वो भी सभी अनुच्छेद, सभी आर्टिकल की तरह वो भी क्या हमारे एक संविधान का पार्ट है? ठीक है, मैंने आपसे पूछा था। और एंड कैन इट बी अमेंडमेंट, क्या इसमें संशोधन किया जा सकता है? दोस्तों यहाँ पर एक केस आया हुआ था इसी के संबंध में, और इस केस के अंतर्गत ये बातें डिक्लेयर कर दी गई थी। ठीक है, जो केस का नाम है वो है केशवानंद। ठीक है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, इससे पहले भी कुछ केस आए थे जिसमें बोला गया कि ये जो संविधान का जो प्रियम्बल है उसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं की जा सकती, ये इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, ये सभी चीजें बोली गई थी इसके पहले वाले केसेस में, लेकिन लास्ट और जो अंतिम डिसीजन हुआ है अभी तक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो इसी पर अभी तक स्टेबल है। ठीक है, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरल। और इस केस में कहा गया कि लाइक एनी अदर पार्ट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो प्रियम्बल है वो भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे संविधान का वो एक पार्ट है। ठीक है, और इसे कैन बी अमेंडमेंट, इसे हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं। किसके तहत? 368 के तहत। ठीक है, अगर हमको प्रियम्बल में संशोधन करना हुआ तो ये जो 368 का आर्टिकल है उसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, इसमें संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, सो यही चीज़ें हैं। और चलिए अब हम लोग ये जान लेते हैं कि अभी तक कुल कितने संशोधन हमारे प्रियम्बल में हो चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सिंस प्रियम्बल इज मेड, जब से हमारा जो प्रियम्बल बना हुआ है, इट हैज़ बीन मॉडिफाइड ओनली वंस। ठीक है, इसमें केवल एक ही बार बदलाव हुए हैं, जो कि बदलाव था, ठीक है, 42, ठीक है, 42वां अमेंडमेंट था। ठीक है, जिसमें ये जो 3 शब्द थे वो जोड़े गए थे। ठीक है, ये जो 3 शब्द आप देख रहे हैं, ये जो 3 शब्द थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी, ठीक है, ये जो 3 शब्द थे वो प्रियम्बल में जोड़े गए थे। चलिए इन शब्दों को देख लेते हैं, कहाँ पर है ये शब्द। ये शब्द यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे प्रियम्बल में। फर्स्ट है सोशलिस्ट, सेकंड था सेक्युलर, और जो थर्ड वर्ड था इंटीग्रिटी, वो शब्द यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में, और यही जो चीजें हैं वो प्रियम्बल के अंतर्गत आती हैं। और ये जो प्रियम्बल है उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि जो प्रियम्बल है वो काफी लोग आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिए हैं तो प्रियम्बल बताइए कि प्रियम्बल क्या है। ठीक है, उसको एक बार पढ़कर सुनाइए। ठीक है, बहुत सारे लोग आपसे बोलते हैं कि मुजमानी बताइए, अपने मन से बताइए, तो इसको एक बार आप याद रखिएगा, और कोई ज्यादा हार्ड नहीं है।